पिछले हफ्ते एक बंदा मेरे परमिशन पर आया। 52 साल का था, सीधा सा बंदा था, हाथ में एक रफूट थी और आंखों में बहुत डर था। डॉक्टर ने कहा था बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। उसने मुझसे पूछा, भाई कोई चीज़ है जो ये रुक सके? मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैंने उसे एक चीज़ बताई जो उसकी किचन में पहले से पड़ी थी, सिर्फ 2 रुपए की। लेकिन एक गलती है जो 90% लोग करते हैं और उसी वजह से ये चीज़ काम नहीं करती। वो गलती आज मैं आपको बताऊंगा। अभी इस वक्त आपकी नालियों में एक खामोश काम चल रहा है। कोलेस्ट्रॉल और फैट धीरे धीरे अंदर वाले वॉल्स पर चिपकने लग जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे जंग लग जाती है पुरानी पाइप में। जब ये लेयर मोटी होती है, दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसी का नाम है अथेरोस्क्लेरोसिस। और पाकिस्तान में घी, स्ट्रेस, नींद की कमी, ये सब मिलके इस प्रोसेस को और तेज कर देते हैं। मेरी परमिशन पर जो लोग स्टेटिन्स और ब्लड थिनर्स लेने आते हैं, उनमें से बहुत कम लोगों को पता होता है कि इनका खाना ही उन्हें यहाँ ले आया और उनका खाना ही उन्हें वापस ले जा सकता है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो। लहसुन, बस यही चीज थी जो मैंने उस बंदे को बताई। आप सोच रहे होंगे, यार ये तो पुरानी दादी अम्मा वाली बातें हैं। नहीं, मैं आपको कहानियां नहीं सुना रहा। मैं आपको वो मैकेनिज्म बता रहा हूं जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपी हुई हैं कि ये छोटी सी चीज आपकी नालियों के अंदर एक्चुअली क्या करती है। समझिए कि ये कैसे काम करता है। और ये 3 अलग चीजें नहीं है, ये एक ही कहानी है। जब आप लहसुन खाते हैं, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है। ये गैस नालियों को अंदर से ढीला करता है, रिलैक्स करती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है, प्रेशर कम होता है। जर्नल ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स ने 2018 में कंफर्म किया है ये असर इतना रियल है कि ब्लड प्रेशर 8 mmG से 10 mmG तक गिर सकता है। और जब नालियों में प्रेशर कम होता है तो लिवर पर भी असर पड़ता है। लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो सीधा लिवर में जाता है और वह HMG को ए रिडक्टेज, वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उससे ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल वही काम जो स्टेटिन करता है, लेकिन नेचुरली। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री ने 2015 में शो किया कि इस तरह LDL कोलेस्ट्रॉल 10 से 15% तक कम हो सकता है। और इन दोनों का मिला हुआ नतीजा, खून पतला रहता है, क्लॉट्स नहीं बनते, प्लेक बढ़ना रुक जाता है। जर्नल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन की 1991 की रिसर्च ने कंफर्म किया कि रेगुलर इनटेक से आर्टीरियल प्लेक की थिकनेस एक्चुअली कम होना शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात, एक मीटा एनालिसिस में, यानी कई सारी स्टडी को एक साथ देखा गया, तो नतीजा निकला कि लहसुन लेने वालों में हार्ट अटैक का रिस्क 25% तक कम था। मैं एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हूँ। ये चीजें मैं टेक्स्ट बुक में नहीं, अपनी काउंटर पर देखता हूँ रोज। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल रिसर्च को सीधी और काम आने वाली बात में ट्रांसलेट करता हूँ। और अब वो एक गलती जिसकी वजह से यही लहसुन बिल्कुल कोई काम नहीं करता। वो बंदा जो बाईपास की बात लेके आया था, उसने बताया कि वो रोज लहसुन खाता है, खाने में, कढ़ाई में या गरम तेल में। तो मैंने कहा भाई तभी काम नहीं कर रहा। लहसुन में एलिसिन खुद नहीं होता, ये बनता है। जब आप उसे काटते या पीसते हैं तब अंदर के 2 अलग कंपाउंड्स मिलते हैं और एक रिएक्शन होता है। लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं। अगर आपने काटा और फौरन गर्म तेल में डाल दिया, हीट ने रिएक्शन रोक दी, एलिसिन 0। अब लहसुन सिर्फ खुशबू रह गया, दवा नहीं। 2007 में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री ने स्पेसिफिकली ये कंफर्म किया है। तो अब करना क्या है? लहसुन को काटो या पीसो और 10 मिनट
काउंटर पर छोड़ दो। बस इसके बाद चाहे पका लो, चाहे ऐसे ही खा लो, एलिसिन बन चुका होगा और हार्ट स्टेबल हो चुका होगा। अगर आप ये सीरियसली लेना चाहते हैं तो ये करें। सुबह उठ के खाना खाने से पहले एक या दो खलिया लहसुन के लो, छील की पिसो, 10 मिनट रख लो, फिर थोड़ा सा शहद मिला के खाओ या सीधा पानी के साथ निगल लो। कोई ज्यादा झंझट नहीं। असर देखने में 3 महीने लगते हैं, रोज करो तो। लेकिन, और ये मैं सीरियसली कह रहा हूं, अगर आप वर्फिरिन या एस्पिरिन ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि लहसुन खून पतला करता है और ऊपर से थिनर्स, ये कॉम्बिनेशन डेंजरस हो सकता है। एक और बात, ऑपरेशन हो रहा हो तो 2 हफ्ते पहले बंद करो, और अगर ब्लड प्रेशर पहले से ही लो हो तो संभल के एहतियात से इस्तेमाल करें। और अगर एसिडिटी या आईबीएस जैसी बीमारियां हो तो खाली पेट मत ले। सोचिए जरा, बाईपास सर्जरी 6 से 10 लाख रुपए, और दूसरी तरफ लहसुन की डेली डोज 2 रुपए। वो बंदा जो मेरे फार्मेसी आया था, 3 महीने बाद दोबारा आया और अपनी रिपोर्ट दिखाई, कोलेस्ट्रॉल नीचे, ब्लड ब्लड प्रेशर बेहतर। डॉक्टर ने कहा जो भी कर रहे हो जारी रखो। उस मरीज ने और कुछ नया नहीं किया, सिर्फ 10 मिनट रूल। हाँ, कल सुबह से शुरू कर सकते हैं। 1 रुपए की चीज, 10 मिनट का सब्र। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपके घर में ऐसा कोई है जिसे ये सुनना चाहिए तो शेयर कर दो उसके साथ। अल्लाह हाफिज।